मुश्किल है। हम सब लोगों को रोज सुबह उठ करके ना अपनी पीठ थपथपानी चाहिए, अपने आप का सौभाग्यशाली मानना चाहिए। क्यों? हमको मानव बनाया भगवान ने। किसी और जाति में भेज देते, किसी और श्रेणी में भेज देते तो क्या स्थिति होती हमारी। लेकिन आज हम मानव बन के बैठे। जरूर ठाकुर जी का थोड़ा ही सही हमसे प्रेम होगा तभी हमको मानव बनाया। भगवान कहते मैंने आपको मानव शरीर दिया। प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम, और इस शरीर को सही स्थान बताने वाला, सही मार्ग बताने वाला मैंने आपको गुरु प्रदान किया। कौन गुरु प्रदान किया? श्री वेदव्यास हुए, श्री तुलसीदास हुए, श्री सूरदास हुए, जिनकी लिखी हुई बातों को हम लोग सुन करके, अनुभव करके अपने जीवन में कई सारी सुलभताएं प्राप्त कर लेते हैं। भगवान कहते हैं मानव शरीर दिया, सदमार्ग दिखाने वाले गुरु दिए, और मयानुकूलेन कुछ कुछ कृपा मैंने अपनी अनुकूलताओं के रूप में उसको प्रदान की। इतना सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी व्यक्ति यदि मेरी प्राप्ति नहीं कर पाया, इतना सब कुछ मिलने के बाद भी यदि वो मरने के बाद मेरा ना हो पाया या जीते जी मुझे प्रकट ना कर पाया, तो उसने अपने शरीर रूपी पिंजरे में अपनी आत्मा को घोट करके मार दिया। ये आत्महत्या है। वेदव्यास जी ने कितनी बड़ी कृपा की हमारे ऊपर। एक नहीं अनेक ग्रंथ लिखे जिससे तुम्हारा समाधान हो जाए, उसको अपना लो जीवन में। लेकिन कष्ट में मत रहो, दुखी मत रहो, अप्रसन्न मत रहो, हताश मत रहो, उदास मत रहो। इनका आश्रय लेके रहो, सदा प्रसन्न रहो। सब कुछ प्रदान किया। तो कहने का अभिप्राय, संसार में कष्ट तो आएगा, दुख तो आएगा, लेकिन हरि शरणागति हमको उस दुख से, कष्ट से जूझने का बल प्रदान करती है। हमें बल मिलता है कैसे उससे जूझना है। देखो, दुख को फेस करना आ जाए तो फिर दुख बड़ा नहीं है। हम उस दुख को बहुत बड़ा बवंडर मान करके उससे भागते हैं, क्योंकि हम फेस करना नहीं जानते। हम ये नहीं जानते कि इससे जूझना कैसे, इससे लड़ना कैसे है। वो सब भागवत सिखाती है, वही सब यहां बताया जाता है। तो तापत्रय विनाशाय, भगवान तापत्रय, 3 प्रकार के तापों को दूर कर देते हैं। ताप होते ही 3 प्रकार के, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आदि दैविक ताप कौन सा है? बारिश पड़ गई महाराज, सर्दी हो गई बद्रीनाथ में, आपको जुकाम हो गया, ये आदि दैविक ताप है। इसमें किसी का दोष नहीं है। ये देवताओं के द्वारा मौसम बदलता है और हमारे शरीर को उसका इफेक्ट होता है। आदि दैविक ताप। आध्यात्मिक ताप, किसी चीज की चिंता में आप रात भर चिंता में रहते हो, ना खाते हो ना पीते हो, उसकी चिंता लगी रहती है, कैसे होगा, कैसे होगा, क्या होगा, क्या होगा। ये हो गया आध्यात्मिक ताप, जो आप अपने आप से ताप ले लेते हो। आदि भौतिक ताप, आपने मुझको मारा या आपने मुझको कुछ कह दिया, उससे मुझे बुरा लग गया, ये आदि भौतिक ताप। ये 3 प्रकार के ताप हैं। भगवान कहते हैं मेरे शरणागत के मैं तीनों प्रकार के तापों को दूर कर देता हूं। यहाँ लिखा है, दूर करने का मतलब क्या है? ताप तो आएगा लेकिन अपना अनुभव नहीं दिखाएगा। अपना अनुभव मतलब अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। ताप तो आएगा। तापत्रय विनाशाय, तो ऐसे 3 रूप जिनके, 3 गुण जिनके, 3 प्रकार के तापों को जो दूर करते हैं, श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आगे भागवत में श्री सुखदेव जी को, अच्छा सुखदेव जी की भी प्रादुर्भाव स्थली बद्रीनाथ, यही तो श्री वेदव्यास जी के यहाँ उनका प्रादुर्भाव हुआ। कितनों की जन्म स्थली है, कितनों की जननी है बद्रीनाथ। सुखदेव जी को हम प्रणाम करें। यम प्रव्रजन तमनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया
मुनिमान तोष्मि। जो सुखदेव जी जन्म लेते ही वन में चले गए और वन में जाकर के पिता के कई बार बुलाने पर भी जो लौट करके नहीं आए, ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बंधुओं, अभी श्री राधा चरितामृत हुआ था नागपुर में, तो वहां भी सुखदेव जी का स्मरण हुआ था। क्यों हुआ? क्योंकि श्री राधा रानी के सुख पक्षी हैं। भागवत का जो वक्ता है वो श्री किशोरी जी की कृपा से कथा कहता है। यदि राधा रानी की कृपा ना हो तो वक्ता बोलने की सामर्थ्य नहीं रख सकता। श्याम सुंदर के गुणानुवाद किशोरी जी की इच्छा और कृपा से कहने को प्राप्त होते हैं। सुखदेव जी गोलोक धाम के एक सुख पक्षी हैं और वहां विराज करके नित्य किशोरी जी के मुख से सुने हुए ठाकुर जी के नामों का उच्चारण करते हैं। कैसे नाम उच्चारण करते हैं? कि गोपी कदाचिन मणिपिंजरस्थम सुखम बचोवाचयितुम प्रवृत्ता आनंद कंद ब्रजचंद्र कृष्णम गोविंद दामोदर माधवेति। किशोरी जी कहती हैं, बोलो तोता कृष्ण तो बोलता है कृष्ण, बोलो गोविंद तो कहता है गोविंद, बोलो गोपाल तो कहता है गोपाल। किशोरी जी के द्वारा पढ़ाए गए समस्त नामों का उच्चारण करता है वो तोता, क्योंकि रट लेता है ना।